भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। भारत ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने दुनिया को बता दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा वक्त न आए, लेकिन आया तो दुनिया इकदाम देखेगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारत दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, खवारिज हो या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द। भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरखास्त की। हम चाहते हैं, लेकिन जारहियत पर फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। भारत का एक्शन थिएटर और फेक न्यूज की बुनियाद पर था, झूठ की बुनियाद पर पूरा तनाजा खड़ा किया। पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत नहीं दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, भारत ने मासूम शहरियों और मस्जिदों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने महदूद पैमाने पर भारत को जवाब दिया। सिर्फ उन भारतीय तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया। ये हमारी सलाहियत का सिर्फ एक हिस्सा है। तस्दीक करता हूँ, भारत के 6 तैयारे गिराए। भारतीय मेराज तैयारा भी गिराया। भारतीय मीडिया ने अपने लोगों को गुमराह किया। पाकिस्तानी तैयारे गिराने और पाकिस्तानी शहरों पर हमलों का झूठ बोला गया। हर तैयारा, मिसाइल और ड्रोन अपनी डिजिटल सिग्नेचर छोड़ जाता है। भारत ने अपनी ही सरजमीन में सिखों पर मिसाइल फायर किए। हम कभी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाते। भारत के पास भी रूस और फ्रांस के जदीद हथियार थे। अहम ये है इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। 2 एटमी मुल्कों में जंग बेवकूफी होगी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। हमारे दिलों में सऊदी अरब के लिए बड़ा एहतराम है। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार, सालमियत का हर कीमत पर दफा करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। जराए ने बताया, डोजियर में भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के फेक न्यूज, रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर झूठी खबरें फैलाई और प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों, अवाम ने सवाल उठाए। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर दफा का हक इस्तेमाल किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारत को धूल चटाई और भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर कल बीजिंग जाएंगे। जनूबी एशिया की सूरत-ए-हाल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर 19 से 21 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार का दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। जराए का कहना है, अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक़ है अगले महाजों का दौरा। शहबाज शरीफ कल कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाक फौज ने दुश्मन को सफेद झंडा लहराने पर मजबूर किया। फतह मिसाइल यहां से गया तो भारत में खलबली मच गई। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर सिफारती महाज संभाला। आर्मी चीफ ने सिफारती महाज पर तारीखी सपोर्ट दी।
ہم تو پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار تھے، دشمن بھاگ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑا، پوری قوم نے بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا، عسکری میدان میں دشمن کو مات دی، معاشی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ وزیر اطلاعات کی قیادت میں لاہور میں ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا، بھارت کے خلاف عظیم کامیابی کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو گیا، پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان کا سفارتی محاذ پر مہم تیز کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پی وی بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد تشکیل دے دیا گیا۔ وفد یورپ اور امریکہ میں بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرے گا۔ وفد میں ہنا ربانی خر، شیری رحمان، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوع اور جلیل عباس چیلانی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے جنگ کے موقع پر بھی بھارتی لابی کا کردار ادا کیا، ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ اندرونی اختلافات موجود ہیں لیکن دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ جذبہ جہاد کے ساتھ حکومت اور فوج کا ساتھ دیا۔ بھارت ہر بار ڈرامے کر کے الزام پاکستان پر لگاتا ہے، پاکستان نے اس بار بھارت کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چکدرہ میں بھارت اسرائیل مرد آباد جلسے سے خطاب، کہا ٹرمپ اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے بیچ میں آیا، ٹرمپ کو انسانیت کا درد ہوتا تو غزہ میں جنگ رکواتا۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کی۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ قوم کشمیر پر پسپائی برداشت نہیں کرے گی۔ چمن کے علاقے گلستان کی مارکیٹ میں دھماکہ، 4 افراد شہید، 8 زخمی، کوئٹہ منتقل۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا، ایف سی قلعہ کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا، سرچ آپریشن جاری ہے۔ کوہستان کرپشن سکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت، نیب کا ایبٹ آباد میں اسٹیڈیم روڈ پر چھاپا، سی این ڈبلیو کے ہیڈ کلرک کے گھر سے نقدی، سونا، گاڑیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ مرکزی کردار ڈمپر ڈرائیور کی چیک بک بھی برآمد۔ نیب نے ہیڈ کلرک کو رشتہ دار سمیت حراست میں لے لیا۔ مشتاق غنی کہتے ہیں 2019 سے 24 تک یہ سب سے بڑی کرپشن ہے، سی این ڈبلیو، بینک سمیت دیگر محکموں کے افسران ملوث ہو سکتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیب نے 18 ارب روپے برآمد کر لیے۔ پختونخوا کے 29 اضلاع میں کرپشن کی خبریں زیر گردش ہیں، ان کی بھی تحقیقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مالیاتی سکینڈل میں صوبے کے خزانے سے 40 ارب روپے نکالنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم میں تنخیاں ختم۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی قیادت کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں بھی شریک تھیں۔ پارٹی اختلافات ختم اور بانی کی رہائی کے لیے مہم تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمے کی سماعت پر تمام پارلیمنٹیرینز کو عدالت پہنچنے کی ہدایت۔ بدھ کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج اور علامتی دھرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ راولپنڈی اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، طوفانی ہواؤں اور بارش کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی سپلائی معطل۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں طوفانی ہوائیں، پشاور میں طوفانی ہوائیں، مختلف علاقوں میں چھتیں، دیواریں گرنے سے 5 افراد زخمی۔ اٹک، ہری پور، مانسہرہ میں بھی ہوائیں، بادل برس پڑے۔ پی ایس ایل 10 کے ورچوئل کوارٹر فائنل میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی آمنے سامنے۔ پنڈی میں قلندرز نے پہلے کھیل کر 150 رنز کا ہدف دے دیا۔ بارش کی وجہ سے میچ 13 اوور فی اننگز تک محدود کیا گیا۔ فخر زمان 60 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نعیم نے 22، آصف علی نے 18 اور کوشال پریرا نے 17 رن سکور کیے۔ احمد دانیال، علی رضا اور ڈینیل سیمز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں زلمی کی بیٹنگ جاری، میچ کی فاتح پلے آف میں جگہ بنائے گی، ہارنے والی ٹیم گھر جائے گی۔ تمام میچ 6 اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں کامیابی اور مارکہ حق میں فتح کا جشن۔ پی ایس ایل 10 میں بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔
पिंडी स्टेडियम में पाक फिजाइया के जवानों के कारनामों पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी फतह के जश्न में शरीक। हाथ उठाकर नारों का जवाब देते रहे। पुरजोश तमाशाइयों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए पाक फिजाइया को खिराज तहसीन पेश किया। गुलकार शुजा हैदर और साहिर अली बग्गा ने जोशीले नगमों से तमाशाइयों का लहू करवाया। स्टेडियम पाकिस्तान और पाक फिजाइया जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। सब सलाली परचमों की भीड़ बाहर, नारे तकबीर के सदाओं में शानदार आतिशबाजी के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। भारत को मिलिट्री और सफारती सतह पर बड़ी शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत सच छुपाने के लिए बौखलाहट का शिकार हो गया। उसने मनफी रवैया अख्तियार कर रखा है। भारत बिलावल भुट्टो के नाम से डर गया, इसलिए तनकीद कर रहा है। सेनेटर शरी रहमान की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत करूंगा। भारत अपने अवाम के सामने मुसलसल झूठ की फिल्म चला रहा है। भारतीय हुकूमत के पास अपोजिशन को जवाब देने के लिए कुछ नहीं। मीडिया का भी पाकिस्तान की सलाहियतों और चीनी टेक्नोलॉजी का एतराफ। आर्टिकल में लिखा, चीन के J-10C मल्टी रोल तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर हमले में राफेल की तबाही मगरिब के लिए सबक है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की गोदी मीडिया की झूठी मीडिया मुहिम पर बैनुल-अक़वामी हजीमत का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग में भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों से भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। मशहूर भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की। भारतीय वजीर खारजा बताएं, हमने कितने तैयारे खोए। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक्स अकाउंट पर सवाल। लिखा, पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, लेकिन मोदी सरकार इस सवाल का जवाब देने से कासिर है। दीवार की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। दीवार ने सवालात उठाए, पूछा, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की? 26 जानें बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन से पहले शहरियों का इनखला क्यों नहीं किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? मोदी ने दावा किया, पाकिस्तान ने जंगबंदी की भीख मांगी, मगर सीज फायर का ऐलान अमेरिकी सदर ने क्यों किया? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? क्या भारत अब शुमाली कोरिया या रूस बन चुका है? अवाम को सच बताने से क्यों डर रहे हैं? आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल का बजट का तखमीना 17,600 अरब रुपए से जायद का लगाया गया। दस्तावेज के मुताबिक FPR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। डायरेक्ट टैक्स की मद में 6,470 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,153 अरब, सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। मुल्क मौशी बहरान से निकल आया है। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफाकी हुकूमत के वफ्द की गवर्नर हाउस कराची आमद। MQM रहनुमाओं से मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजिरों के मसाइल पर बातचीत। MQM के वफ्द ने सिफारिशात दे दी। मुलाकात में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अली परवेज मलिक, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शामिल थे। सनतकारों ने कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आला हाउस कराची में कैप्टिव पावर टैरिफ से मुतालिक इजलास। वजीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वजीर पार अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध में तकरीबन 600 कैप्टिव पावर प्लांट्स गैस पर चलते हैं। टैरिफ बढ़ाने की तजवीज पर सनतकारों को एतराज है।
सनतकारों ने कहा दी ग्रिड लेवी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत इजाफी चार्ज सनतों पर लगाए गए। गैस कंपनियां कीमत ज्यादा चार्ज करती हैं, मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं। ओवैस लगारी ने कहा 7,000 मेगावाट पैदावार की फिजिबिलिटी मौजूद है। सनतकारों को डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में कायम की जाएगी। चीन में सुपर मिनी ट्रक की रोनुमाई तकरीब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर तवानाई नासिर शाह, हांगकांग के ग्रुप CEO और दीगर की शिरकत। शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद है। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। कराची गुलशन इकबाल रेलवे सोसाइटी में सड़क गटर के गंदे पानी में डूब गए। इलाका मकीन घरों में महसूर, बाहर निकलना और एक कदम चलना मुहाल हो गया। बच्चे बीमार होने लगे, वबाई इमराज फैलने का खदशा। इंतजामिया पर शिकायत का कोई असर नहीं। अहले इलाका की मेयर कराची से दाद रसी की अपील। कौमी एयरलाइन का लाहौर से पेरिस बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। PIA की परवाज 18 जून को लाहौर से पेरिस के लिए उड़ान भरेगी। हफ्तावार परवाज लाहौर से पेरिस के लिए ऑपरेट होगी। मुसाफिरों को सफरी सहूलत के साथ ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। PIA इस्लामाबाद से हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट कर रही है। कराची किंग्स ने PSL 10 के प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त दी। डेविड वार्नर 86 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कराची की कामयाबी के साथ इस्लामाबाद भी प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गए। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में पारा 46 डिग्री को छू गया। सक्खर 45, रहीम यारकान, बहावलपुर, सरगोधा, फैसलाबाद में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर 43, इस्लामाबाद 39 और पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जा रही है। तुर्की की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजहार तशक्कुर। तुर्क सफीर इरफान नजीर ओगलो से मुलाकात में कहा सदर उर्दवान का कहना है हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। दिलों में नक्श हो चुका। पाकिस्तान तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े भाई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक फजाइया के पायलट और हमारे जवानों ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं मोदी के हमले के पीछे गहरी साजिश है। इसके ताने बाने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी से मिलते हैं। गजा में रात भर इसराइल की बमबारी, 3 सहाफियों समेत 125 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर कतर में शुरू हो गया। हमास को पेशरफ्त की उम्मीद। इसराइल के गजा में मजालिम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज, हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था आलमी बरादरी इसराइली जंगी जराइम का नोटिस ले। अमरीकी रियासतों कैंटकी और मेजूरी में तूफानी बगुलों ने तबाही मचा दी। 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, सैकड़ों घर तबाह। 3 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। आंधी से दरख्त उखड़ गए। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा मुल्तान सुल्तान्स की टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं था। मुल्तान सुल्तान्स को जिन खिलाड़ियों ने मैच जितवाए उनको छोड़ दिया गया। कामरान अकमल बोले मुल्तान सुल्तान्स में मोहम्मद रिजवान अकेला ही रन्स कर रहा है। मुल्तान सुल्तान्स में मोहम्मद रिजवान का साथ देने वाला कोई नहीं। आज मेहमान बने अदाकार अली अब्बास, कहा लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करता हूँ। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला 50-50 होगा। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। दिल पाकिस्तान।
पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराजे तहसीन। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगाम स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।